1797 में जब पैट्रिक रसल्स ने भारत में रसल्स वाइपर की खोज करी होगी, तो उन्होंने निश्चित तौर पर ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी ये खोज दुनिया के कुछ सबसे बदनाम सांपों में से एक हो जाएगी। रसल्स वाइपर एक ऐसा सांप है जिससे दुनिया भर के विशेषज्ञ घबराते हैं। ये एक ऐसा सांप है जिसके बिहेवियर को समझ पाना आज तक संभव नहीं हो पाया है। किंग कोबरास की हम बात करते हैं कि वो स्पेक्टैकुलर माइटी दिखते हैं। कोबरास का एक अपना ऑरा होता है। मोनोकल्ट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। करेट्स जो होते हैं साइलेंट किलर का दर्जा दिया गया है और इनका बिहेवियर थोड़ा बहुत लोग समझ जाते हैं, लेकिन रसल्स वाइपर अनप्रिडिक्टेबल है दोस्तों। ये कब किस मूड में है ये पहचान पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। हिंदी में कहा जाता है कि अगर बच्चे कैसे हैं ये देखना हो तो बुज़ुर्गों को देखना चाहिए। तो इसके जो बुज़ुर्ग हैं या अडल्ट वर्जन कहा जाए कमल जी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होते हैं और वैसे ही छोटे भी होते हैं। साइज़ में अगर बात की जाए तो 5, सवा 5, साढ़े 5 फीट तक ये चले जाते हैं और गर्थ जो है इनकी बॉडी की जो गोलाई है या मोटाई कहा जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी कारण लोग इन्हें अजगर समझते हैं। अजगर का बच्चा इसे कहा गया था। जब हमें रेस्क्यू का कॉल आया तो सबसे पहले हम इसे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हुक से ना निकालते हुए डब्बे को ही थोड़ा टिल्ट कर देते हैं जिससे कि ये स्लाइड होता हुआ बाहर आएगा। क्या लगता है कमल जी आपको कि क्या इस साइज़ के रसल्स वाइपर से अलर्ट रहना चाहिए या फिर बच्चा समझकर खेल दिखाना उचित होगा? बिल्कुल अक्षय, बात करें अगर इसके साइज़ की और इसे बच्चा समझें अगर, तो वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये पैदा होने के तुरंत बाद भी उसी तेज़ी से बाइट कर सकता है और उतना ही जहर दे सकता है विक्टिम को, जिससे उसकी जान चली जाए। तो इसे बच्चा समझने की भूल तो कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने नाम के मुताबिक रसल्स वाइपर जो होते हैं वो उतने ही जहरीले होते हैं, चाहे वो बड़ा हो साइज़ में, चाहे वो छोटा हो। तो आपने अभी एक चीज़ नोटिस करी होगी दोस्तों, थोड़ा सा इसका बिहेवियर अगर आप देख रहे हैं तो ये उछाल मारता हुआ जा रहा है। इसने कुछ खाया हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, कुछ छोटा ही शिकार होगा। और रसल्स वाइपर के बारे में जो एक चीज़ दोस्तों और सबसे ज़बरदस्त कही जाती है कि अपनी शारीरिक लंबाई का 3 गुना तक ये जंप मार सकते हैं, छलांग मार सकते हैं। मसलन 4 फीट का अगर रसल्स वाइपर है तो वो 3 फीट तक की छलांग लगा सकता है और ऐसा कई केसेस में देखा गया है। हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक रसल्स वाइपर मछली के जाल में फंस गया था और जब हम उसे रेस्क्यू करने गए तो उसने भी छलांग मारी। कर्नाटक के एक रेस्क्यूअर हैं रज़ाक शाह, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो रिलीज़ कर रहे थे रसल्स वाइपर को। तो उसने रसल्स वाइपर ने तकरीबन 2 से ढाई फीट की छलांग मारकर उनके थंब पर काट लिया था और काफ़ी सर्जरीज़ के बाद और काफ़ी दिनों तक परेशानियों को झेलने के बाद रज़ाक जी स्वस्थ हुए थे। तो रसल्स वाइपर अनप्रिडिक्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हैं, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका एक विशेष कारण भी है दोस्तों कि ये सांपों में थोड़े से वीकर साइड पर माने जाते हैं। जो बिग 4 ऑफ इंडिया कहा जाए तो अगर उसमें सबसे वीक रसल्स वाइपर को कहा जाए शारीरिक तौर पर, जो इनकी शारीरिक शक्ति होती है उसमें अगर देखा जाए ये वीक होते हैं। और इसका जो कंपनसेशन है ये अपने एग्रेशन से पूरा करते हैं। इनका डिफेंस का तरीका दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होता है। ये एक जगह पर कॉइल्ड अप हो जाते हैं और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये अटैक करते हैं अपने विक्टिम पर और बड़े बड़े फैंग्स जो है पंक्चर कर देते हैं आपकी स्किन को, आपके मसल्स को और टिश्यू डैमेज करने वाला हेमाटॉक्सिक जहर आपके शरीर में रिलीज़ करते हैं। हेमाटॉक्सिसिटी इतनी भयंकर होती है कि आफ्टर इफेक्ट्स कई महीनों बाद तक देखे जाते हैं। और अगर वेनम का एनवेनमेशन इतना ज़्यादा हुआ, कई बार होता है कि एक जो स्टैंडर्ड अमाउंट रिलीज़ करता है स्नेक उससे ज़्यादा वो रिलीज़ कर देता है। ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशंस में ऐसा कई बार देखा गया है जहां सांप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों में वो बहुत ज़्यादा वेनम रिलीज़ करता है और ऐसी परिस्थिति में जो विक्टिम होते हैं दोस्तों, विक्टिम का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एंटीवेनम्स की वॉइल्स लगती हैं, 80 एंटीवेनम्स तक लगता देखा गया है कई सारे पेशेंट्स को और वो रिकवर तो कर जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट बाइट की जो दिक्कत होती है वो काफ़ी ज़्यादा
ख़तरनाक होती है। और यहाँ पर एक अनयूजुअल बिहेवियर आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा यहाँ पर पेड़ है, उस पर ये चढ़कर बैठा हुआ है। चूँकि ये छोटा है, दुनियादारी की समझ तो क्या ही होगी, लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं दोस्तों। एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप एक पेंगुइन के बच्चे को कैप्टिविटी में देखें जन्म लेता हुआ, और उसके बाद अगर आप उसको किसी ओशन के किनारे छोड़ें, समुद्र के किनारे छोड़ें, तो वो तुरंत ही ओशन के तरफ ही भागेगा। यही एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। और इसकी भी इंस्टिंक्ट्स इसे ये बता रही हैं कि इसे इस वक्त छुप जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए हो सकता है सेफ इलाका ना हो। इसने किसी और जीव की गंध महसूस कर ली और ये इस वक्त छोटा है, तो ये किसी का भोजन बने, इससे बेहतर होगा कि इस वक्त ये छुप जाए, क्योंकि इसने खुद भी शिकार किया हुआ है। और शिकार करने के बाद ये छुपकर अपने स्लो मेटाबॉलिक रेट से उसे डाइजेस्ट करेगा। और हम बात कर रहे थे दोस्तों इसके फैंग्स की, इसके वेनम की, तो इसके फैंग्स जो हैं भारत में सबसे बड़े होते हैं। जो स्नेक्स भारत में पाए जाते हैं, उन सांपों में सबसे बड़े फैंग्स अगर किसी स्नेक के हैं तो वो रसल स्वाइपर के हैं। दुनिया में सबसे बड़े फैंग्स किस स्नेक के हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाइपरेट फैमिली का ही स्नेक है दोस्तों वो, और आप इससे पहले भी कई वीडियोज़ में हमें बताते हुए सुन चुके होंगे। हेमाटॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो गल जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट से गल कर बाहर निकलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पेशाब में खून आ रहा है, और जो बाकी आपके छिद्र होते हैं उनसे भी देखा गया है ब्लीड होते हुए। ये कई तरीके से काम करता है दोस्तों, ब्लड को काफ़ी ज़्यादा थिन कर देता है किन्हीं पेशेंट्स में, और कई बार देखा गया है कि इतना ज़्यादा थिक करता है ये आपके ब्लड सेल्स को कि वो वेन्स में फ़्लो ही नहीं हो पाते, और उसके कारण जो किडनी में सूजन आती है और किडनी भी डैमेज होता है। और जनरली जो ये कंपोनेंट है जो किडनीज़ को डैमेज करता है, ये नेफ्रोटॉक्सिन्स होते हैं, जो रसल स्वाइपर में बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता है कि किस प्रकार पेशेंट की बॉडी रिएक्ट करती है, विक्टिम की बॉडी रिएक्ट करती है। रसल स्वाइपर में सिर्फ हेमाटॉक्सिन्स ही नहीं दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। हालांकि ये सदर्न साइड ऑफ इंडिया और श्रीलंकन रसल स्वाइपर में ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तो दोस्तों इसी तरीके की और रोचक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें टीम एशियन प्रकृति और हम। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।